देश के अलग अलग हिस्सों में जब खेती सुधार के तीनों कानूनों पर चर्चा और आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरुआती दौर पर पंजाब हरियाणा के इलाके में गेहूं और कनक, जिसे गेहूं कहते हैं, और चावल जिसे यहाँ बोलचाल की भाषा में जीरी कहा जाता है, उसके उत्पादन और उसकी खरीदारी को लेकर हुआ था। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, लोग इकट्ठा होते गए और अपनी अपनी समस्याएं लेकर बयां करते गए। हमारे साथ कुछ किसान हैं। वो किसान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से हैं और सहारनपुर, जैसे आपको पता है कि देश भर में गन्ना और आम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और ये भी लोग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं इस उम्मीद से कि जब किसानी की बात हो रही, किसान के मुद्दों की बात हो रही है, तो उनके यहाँ उत्पादन होने वाला सबसे बड़ी फसल गन्ना की कीमतों के भी बारे में हो, गन्ना के भुगतान के बारे में हो। और इनका ये कहना है कि जब देश के कई हिस्सों में, कई प्रदेशों में बिजली किसानों को मुफ्त दी जाती है, तो उनके यहाँ इतनी महंगी क्यों दी जाती है। हम सीधे इन्हीं से बात करेंगे, समझेंगे इनकी समस्याओं को और उम्मीद करेंगे कि सरकार इनकी समस्याओं को भी अपने निदान में शामिल करे। पहले अपना नाम बताइए। चौधरी विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आप सहारनपुर से हैं। सहारनपुर में आप गन्ना के बारे में बता रहे थे। गन्ना की जो सबसे बड़ी परेशानी है, आप बताइए क्या है। सहारनपुर से हैं। भारतीय किसानों की क्रांति का हमारा संगठन है और उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विक्रम सिंह सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो हमारी गन्ने की है और बिजली की है। तो गन्ने का भाव जो सरकार ने 4 साल हो गए, 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया और पिछले साल का पेमेंट भी है, अब दिया भी 2 महीने का बिल तो कहना भुगतान इस पर बकाया है। सबसे पहली बात यह है, गन्ने के मामले में सरकार बिल्कुल फेल है। बिल्कुल किसान जो है बिल्कुल बर्बादी के कगार पे कह रहे हैं कि गन्ने का सरकार की घोषणा थी कि 14 या 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाए, वो सरकार घोषणा पे कायम नहीं, उसकी हकीकत जमीन पे नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसान जो गन्ने की खेती करता है वेस्ट यूपी में, वो गन्ने के ऊपर निर्भर है कि जैसा कि पहले सरकार थी राज्य में, उन्होंने रेट बढ़ाया 40 रुपये, अखिलेश जी ने, मायावती जी ने बढ़ाया। इन्होंने 4 साल में एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। और तो और जो शामली के अंदर गोगर मिल पड़ता है, उसकी पर्ची पे सेंटर प्राइस डाल दिया इन्होंने कि जो पहला प्रिंट रेट है वही मिलेगा। तो ऐसे किसान कैसे आगे बढ़ेगा। ये किसानों को कुचलने की, जगह जगह कुचलने की कोशिश कर रही है, मगर अब ये किसान एकजुट हो चुका है, ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। समस्याओं पे बात करते हैं। बिजली की समस्या क्या है मोटे तौर पे? क्या आप लोग को रियायती दरों पे बिजली नहीं मिलती क्या? जी नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य में हरियाणा में 15 रुपये पावर के हिसाब से बिजली बिल वसूले जाते हैं किसानों से। पंजाब में बिल्कुल किसानों के लिए बिजली फ्री है। हमारे यहाँ 2000 रुपये मासिक के हिसाब से लगभग 25,000 30,000 रुपये तक बिजली वो वसूली 1 साल में वसूला जाता है बिजली बिल के माध्यम से। और इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर किया था कि जो किसान ने अपनी निर्धारित राशि विभाग को दी है, उस पर किसान को ब्याज दिया जाएगा। उसका उल्टा किया गया। किसान यदि 6 महीने 2 महीने से ज़्यादा का बिल रोकता है, उसके ऊपर पेनल्टी, ब्याज और अन्य कई तरह के कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगा कर किसान का उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे किसान की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। फसलों की क्या स्थिति है? क्या गेहूं की खरीदारी इस बार सरकार के तरफ से की गई थी? और माफ कीजिएगा, अभी तो धान का फसल है, धान की खरीदारी की गई थी सरकार की तरफ से? ऐसा है, पहले सरकार धान खरीदती थी, अब कल अपनी मनमर्जी से धान खरीदा गया है, क्योंकि किसान भाई थे बहुत नाराज थे। हाँ, किसान भाई बहुत नाराज थे, क्योंकि मैं प्रधान राम रतन इंडिया और सब हर एक जाति से संबंध रखता हूँ, हर एक ज़िले में जाता हूँ, हर की समस्या सुनता हूँ। दो भाई कहते थे नहीं है, भाई हमारे हरियाणा में 15 है, कहीं भी कुछ होता है। कई गन्ने के बारे में कहते हैं, गन्ने के पैसे कभी 2-2 करोड़ अरब। आप मोटे तौर पे आप बातों को मत कंफ्यूज करिए। मुझे बताइए कि गेहूं की या धान की फसल थी, धान की खरीदारी सरकार ने की या नहीं की, या की या नहीं की? नहीं, सरकार ने नहीं की है। ये तो ये मोटे पति को दिए गया है, जो पूंजीपति हैं उनको खरीदी गई है। गन्ने की फसल में जो जारी कूपन किया जाता है कि आपने कितना भुगतान किया, क्या उसमें कीमतों के बारे में आप क्या जिक्र करें? कीमतों के बारे में तो है भाई साहब, अगले 4 साल से ही सरकार में कोई पर्ची पे लिस्ट रेट नहीं, वही तो बता रहे, कोई भाव नहीं बढ़ाया। और अब जो चालू सीजन है, इसमें पर्ची पे कोई भाव नहीं लिखा जा रहा, बिल्कुल भी पर्ची पे बिल्कुल जीरो, खाली। क्या कहते हैं जब आप लोग पूछते हैं फैक्ट्री से, तो क्या कहते हैं?
फैक्ट्री से पूछते हैं तो सरकार ने अभी कोई जीरो ले रखी है, इस पर पर्ची पे जीरो ले रखी है। मतलब सरकार ने कीमतें तय नहीं की क्या? कीमतें तय की और 40 रुपये घटा कर या पेमेंट दे रहे हैं, 40 रुपये घटा कर घट करके। नहीं मतलब वो तो जब कीमतें नहीं दिए तो पेमेंट कैसे दे रहे? पुराना पेमेंट वैसे ही बेचारे, कीमत ने कुछ नहीं है, वैसे ही बेचारे पेमेंट वैसे ही बेचारे खाते में। क्या पेमेंट आने लगा? 40 रुपये घटा कर पेमेंट आने लगा? पेमेंट आने लगा, पिछला पेमेंट आने लगा, उस पर 40 रुपये घटा कर लगे देने। मतलब पीछे बीते साल की जो पेमेंट अब आपको मिल रही है जी, जी, उसमें 40 रुपया घटा के मिल रहा, आप ये कह रहे हैं? तो 325 थी, 325 इब्जा तो 285 रुपये दे रहे हैं, 285 के हिसाब से दे नए पेमेंट। अभी तो आप कह रहे हैं कि बीते साल का पेमेंट मिल रहा है, फिर अभी का कह रहे हैं आप? नहीं, कुछ मिलों दिया, कुछ मिलों जो दिया, जिन मिलों ने दिया है वो 40 रुपये घटा के दिया। रुपये घटाया गया, 285 रुपये के रेट ही बाल दे रहे हैं। 40 रुपये कहीं बता रहे, कोई प्रदेश सरकार देगी, क्या पता दे ना दे, क्या पता क्या करते नहीं। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार देगी। प्रदेश सरकार देगी, कोई पता नहीं देगी नहीं देगी, क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा कभी होया आप नहीं। चाह रहे हैं कि कम से कम प्रदेश सरकार वो 40 रुपये दे, इसकी घोषणा कर दे आधिकारिक तौर पे, जिससे किसानों को विश्वास हो जाए कि बीते साल के रेट से मिले। ऐसा कभी होया ही नहीं, ऐसा प्रदेश सरकार के ऊपर छोड़े ही नहीं गया। जो पेमेंट था पहले शुरू में लिख कर भेजे थे पर्ची में, पहले शुरू में पेमेंट का तय होती थी जब गन्ना हो जाता था। ऐसे कई जगह होता है कि बोनस सरकार की तरफ से जाता है, अब ये बोनस सरकार ने घोषणा नहीं की होगी तो आपको विश्वास नहीं लग रहा? सरकार तो मुकरी नहीं, हम तो घाटे में आएंगे ना, पेमेंट 40 रुपये काट के भेज देंगे सरकार को। वही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्सिडी उसी को कहते हैं। हाँ, सब्सिडी जो सब्सिडी देती है इस सरकार ने, प्रदेश सरकार ने रोक दी, पैसा इकट्ठा कर दिया प्रदेश सरकार ने, किसानों को पैसा इकट्ठा हो रहा वहाँ से। चलिए कोई नहीं, कुल मिलाकर जो बड़ी समस्या इनकी है कि गन्ने की कीमतों में बीते 4 सालों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, और एक बिजली बड़ी समस्या है क्योंकि पड़ोस के राज्यों में जिस दर पर बिजली मिलती है उन्हें उससे कई गुना ज़्यादा इन्हें भुगतान करना होता है। अपने कैमरे से सुनील के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।